तो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे भाई। क्लास 9th के बच्चों के लिए आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज हम चैप्टर नंबर 8 जो कि 9th मैथ का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है वो पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे चतुर्भुज। और चतुर्भुज में भी कौन सा चतुर्भुज हम पढ़ने वाले हैं बच्चों? समांतर चतुर्भुज, क्योंकि इसी पर आधारित प्रश्न आपको आपकी प्रश्नावली में देखने को मिलेंगे। तो आइए जानते हैं समांतर चतुर्भुज क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज, गुणधर्म क्या होते हैं, वर्ग क्या होता है, आयत क्या होता है। इन सभी को बहुत शांतिपूर्वक, बहुत ही बारीकी से हम समझेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, शांतिपूर्वक देखिएगा, हर एक चीज आपको समझ में आएगी और प्रश्न करने में आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। समांतर चतुर्भुज क्या होता है और इसके गुणधर्म क्या होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज एक ऐसा चतुर्भुज होता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं एवं समांतर होती हैं, और यही इसका पहला गुणधर्म होता है, यही इसकी पहली विशेषता होती है। किसी भी समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर एवं समांतर होती हैं। यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज लिया जिसका नाम है ए बी सी एंड डी। तो ए बी सी डी चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर है। देखो, ए बी के बराबर डी सी है और ए डी के बराबर बी सी है। साथ ही साथ आमने सामने की भुजाएं समांतर भी हैं। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ए बी के समांतर डी सी है और ए डी के समांतर बी सी, यानी ये वाली भुजा इसके समांतर हो गई, ये वाली भुजा इसके समांतर हो गई भाई। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, ये इसके समांतर हो गई। ठीक है जी, तो समांतर भी है, साथ ही साथ आमने सामने की भुजाएं बराबर भी हैं। बात करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की, समांतर चतुर्भुज की अगली विशेषता की, जिसमें कहा गया किसी भी समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं भाई? बराबर। सम्मुख कोण का मतलब होता है आमने सामने के कोण। जैसे अभी मैं आपके आमने सामने हूं, आप और हम कैसे भाई? आमने सामने। इसी प्रकार समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण हो जाते हैं ए और सी और डी और वी। तो ये आपस में कैसे होते हैं भाई? बराबर होते हैं। देखो, ए सी के बराबर हो जाएगा, बी डी के बराबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगली विशेषता समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। विकर्ण का मतलब होता है मेरे भाई एक कोने से दूसरे कोने को मिलाने वाली रेखा। यहाँ सी को मिला दो दूसरे कोने बी से, तो एक बीसी विकर्ण हो जाएगा, एक एडी विकर्ण हो जाएगा। यही समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं। तो ये विकर्णों की विशेषता क्या है? इनकी विशेषता है कि ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या करते हैं भाई? समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित करने का मतलब हुआ बराबर बराबर भागों में बांट देते हैं। तो देखो, ये यहाँ ओ पर काट रहे हैं, तो ओ से लेके ए तक वाला पार्ट, ओ से लेके डी तक वाला पार्ट आपस में बराबर हो जाएंगे। ओ से बी तक वाला भाग, ओ से सी तक वाला भाग भी आपस में कैसे हो जाएंगे भाई? बराबर। तो देखो, ओ ए बराबर ओ डी और ओ सी बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अगला जो पॉइंट है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी वेरी इजी है, जिसमें कहा गया समांतर चतुर्भुज के क्रमागत कोण संपूरक होते हैं। भाई, जहां संपूरक वर्ड आ जाए वहां 180 डिग्री, यानी उन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो क्रमागत का मतलब होता है ए के बाद कौन आ रहा है? डी आ रहा है, ए के बाद इधर कौन आ रहा है? बी। तो कोण ए प्लस कोण डी दोनों का योग कितना होगा? 180। कोण ए प्लस कोण बी इनका योग भी कितना होगा? 180। कोण डी और सी का योग कितना होगा? 180। कोण सी और बी का योग कितना होगा? 180। कोण डी और ए का योग कितना होगा? 180। क्योंकि किन्हीं दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटती है, तो उनके एक ही ओर बने कोणों का योग 180 होता है। तो यहाँ पर देखो, ये ए बी समांतर रेखा है और ये डी सी भी समांतर रेखा है। इनको तिर्यक रेखा ए डी काट रही है, तो ये वाला कोण, ये वाला कोण, दोनों का योग 180 योग होगा। इसी प्रकार ये वाला कोण, ये वाला कोण, इन दोनों का योग भी क्या होगा भाई? 180। उम्मीद है यहाँ तक की कहानी आपकी समझ में आ गई होगी। एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे यस लिख के बताइए कि हाँ सर, मजा आ गया। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि ये आयत क्या होता है भाई। आयत क्या होता है? देखिए, समांतर चतुर्भुज का ही एक रूप होता है आयत। समांतर चतुर्भुज में जितने गुण धर्म होते हैं वो सारे के सारे आयत में भी होते हैं, बट आयत में दो चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं। आमने सामने की भुजाएं इसमें समांतर रहेंगी, बराबर रहेंगी, लेकिन ये तो समांतर चतुर्भुज में भी होता है। फिर भाई अलग क्या है? इसके जो विकर्ण हैं मेरे भाई वो बराबर होते हैं। समांतर चतुर्भुज में जो आयत होता है उसके विकर्ण कैसे होते हैं? बराबर। यानी हम ये कह सकते हैं कि AC बराबर होता है BD के। ठीक है, दूसरी चीज इसमें ये रहती है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है।
समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 का। तो कोई सा भी कोण ले लो, कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी एंड बराबर कोण डी, सब का मान क्या होता है भाई? 90 डिग्री होता है बच्चों। बात समझ गए? ओके, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। आयत का ही एक बड़ा भाई होता है वर्ग। भाई एक दो क्वालिटीज इसमें ज्यादा होती हैं और कोई खास बात नहीं। इसके विकर्ण भी बच्चों बराबर होते हैं। आयत के विकर्ण भी बराबर होते हैं। आयत के प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री भी होता है। ये चीजें तो हमने आयत में भी पढ़ ली थी। यही सारी चीजें वर्ग में भी होती हैं। वर्ग में भी प्रत्येक कोण बराबर होता है। वर्ग के आयत भी आपस में बराबर होते हैं। फिर वही वर्ग और आयत में क्या अंतर है? तो मेरे भाई वर्ग की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। वर्ग की चारों भुजाएं कैसी रहती हैं? आपस में बराबर। लेकिन आयत में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती। आयत में केवल आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई ए बी भुजा BC भुजा के एंड BC भुजा CD भुजा के, CD भुजा DA या AD भुजा के बराबर होती है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपकी समझ में आ गई होंगी। एक बार मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि हाँ सर बिल्कुल समझ में आ गई। आप तैयार हो जाइए, गणित की किताब उठा लीजिए और अपनी किताब में प्रश्नावली 8.1 निकाल लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बच्चों हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल आसान तरीके से एक ही बार में आपको समझ में आ जाएगा और आप भूलेंगे भी नहीं, ये मेरा वादा है। बट कंटिन्यू आपको जब तक क्लास चलेगी तब तक उसमें बने रहना है शांतिपूर्वक। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए भाई प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान सा प्रश्न है। देखिए, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए वह एक आयत है। अगर एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर दिए गए हैं तो हमें ये बताना है कि वह एक आयत है। तो यहाँ पर हमने एक समांतर चतुर्भुज लिया जिसका नाम है ABC एंड D। इसके दो विकर्ण हैं, एक AC विकर्ण है और एक BD विकर्ण है। प्रश्न के अनुसार दोनों विकर्ण बराबर हैं, तो हम लिखेंगे दिया है। एक मिनट, हाँ जी, हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है भाई? कि जो AC विकर्ण है बच्चों वो बराबर है BD के। और समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो देखो AB भुजा के बराबर में हो जाएगी सामने वाली भुजा DC एंड AD के सामने की जो भुजा ABC है वो भी कैसी हो जाएगी? बराबर। सिद्ध क्या करना है भाई? वो लिख लेंगे। हमें सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। सिद्ध करना है कि ABCD एक आयत है। देखो आयत सिद्ध करने के लिए हमें इस समांतर चतुर्भुज का कोई सा एक कोण 90 डिग्री लाना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। अगर इस समांतर चतुर्भुज का कोई सा भी कोण 90 डिग्री आ गया तो हम ये समझ पाएंगे कि यह एक आयत है। तो हम क्या करें बच्चों, दो त्रिभुज ले रहे हैं हम यहाँ पर। कौन कौन सा देखना, एक त्रिभुज ले रहे हैं AB एंड C, तो त्रिभुज ABC व दूसरा त्रिभुज ले रहे हैं हम BCD। देखो ABC ये वाला एंड दूसरा BC और ये D वाला। दोनों त्रिभुजों में अगर देखा जाए बेटा तो AC बराबर है BD के, ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है। ठीक है, दोनों प्रश्नों में अगर देखा जाए तो जो BC भुजा है वो बराबर है BC के। क्यों बराबर है? क्योंकि ये उभयनिष्ठ है बेटा। अगर आप थोड़ा बहुत भी कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं दूसरा चित्र यहाँ पे बना देता हूँ। एक त्रिभुज हमने ये वाला लिया है, ठीक है, ABC, और दूसरा त्रिभुज हमने ये वाला लिया है BC एंड D। ठीक है, तो देखो ये जो BC है इसमें भी है, यहाँ पर AD है, यहाँ पर BC है, सॉरी यहाँ पर AC है और यहाँ पर क्या है? BD। दोनों विकर्ण बराबर हैं। दूसरा देखो ये जो AB भुजा है वो किसके बराबर है? DC भुजा के बराबर। तो हम लिखेंगे AB भुजा बराबर है DC। तो हम लिखेंगे समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। देखिए चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं। अब इससे क्या होगा भाई? ये इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर आ गई, तो ट्रिपल एस नियम से ये त्रिभुज सर्वांग सम हो जाएंगे। अतः हम ये कह सकते हैं, अतः एस एस नियम से जो दो त्रिभुज हमने लिए थे, कौन से? त्रिभुज ABC, ये सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज
बी सी डी के। अब दोनों त्रिभुज बराबर हो गए तो इनके संगत कोण और इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो देखिए भाई संगत कोण कौन कौन से हो रहे हैं, देखो यहाँ जो बी पे कोण बनेगा वो किस पे बनेगा, यहाँ पर सी पर। तो कोण बी और सी आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। यहाँ जो कोण डी पर बनेगा वो यहाँ ए पर बनेगा, जो सी पर बनेगा वो यहाँ बी पर बनेगा। बात समझ गए बच्चों। तो ये जो कोण बी है वो कोण सी के बराबर हो रहा है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम, इसलिए कोण बी बराबर हो जाएगा कोण सी। लेकिन समांतर चतुर्भुज के गुणधर्म के अनुसार हमें पता है कि बी और सी का योग 180 होगा, चूंकि कोण बी प्लस कोण सी क्रमागत कोण है और क्रमागत कोण संपूरक कोण होते हैं, यानी इनका एक योग 180 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे कोण बी, और सी और बी बराबर हैं इसलिए सी की जगह भी हम बी लिख देंगे, बराबर में आएगा 180। जोड़ने पर ये हो जाएगा 2 कोण बी बराबर 180। यहां से कोण बी का मान आएगा 90 डिग्री। 90 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि दिया गया समांतर चतुर्भुज एबीसीडी एक आयत है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, अतः एबीसीडी एक आयत है। उम्मीद है बच्चों प्रश्न आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में अपना रिप्लाई जरूर बताइए कि हाँ सर बिल्कुल समझ गए, अब हमें कोई परेशानी इस प्रश्न में नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए भाई सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दर्शाइए एक वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। इस प्रश्न में 3 चीजें आपसे पूछी गई हैं और दिया क्या है, एक वर्ग आपके पास है। वर्ग हमने बना लिया ए बी सी एंड डी। ए बी सी डी एक हमारे पास वर्ग है, तो हम सबसे पहले लिखेंगे दिया है। क्या दिया हुआ भाई, ए बी सी डी एक वर्ग है और हमें पता है वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं, है ना। ए बी सी डी एक वर्ग है तो हम ये कह सकते हैं कि भाई ए बी भुजा जो है वो बी सी के बराबर है, बी सी भुजा सी डी के बराबर, सी डी भुजा ए डी के बराबर है। एंड आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, ये हम जानते हैं। सिद्ध करना है 3 चीजें बेटा हमको प्रूव करनी है, और कौन कौन सी करनी है वो हम देख लेते हैं यहाँ पर। नंबर 1 तो हमको ये प्रूव करना है कि इसके जो विकर्ण है ए सी वो बराबर है बी डी के। नंबर 2 हमको ये प्रूव करना है कि विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ए सी विकर्ण जो है वो बराबर बराबर भागों में बढ़ता है, ओ ए और ओ सी में। जो बी डी विकर्ण है वो बन जाता है, किस किस में बढ़ जाता है बेटा, ओ बी और ओ डी में बढ़ जाता है बराबर बराबर। तीसरी चीज आपसे पूछ रहा है कि ए सी विकर्ण लंबवत है बी डी के, यानी ए सी लंब है किस पर, बी डी पर। ये 3 चीजें हमको प्रूव करनी है। तो सबसे पहले नंबर पे हम क्या प्रूव करेंगे बेटा, सबसे पहले हम विकर्ण प्रूव करेंगे। इसके लिए हम एक त्रिभुज लेंगे ए डी सी व दूसरा त्रिभुज लेंगे हम सी बी ए में। ठीक है बेटा, एक छोटी सी बात मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। अगर ये विकर्ण ना होते तो कोण डी के सामने का कोण कौन था, बी, और वर्ग के आमने सामने के कोण बराबर होते हैं क्योंकि वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है ना। तो ये हम जानते हैं। ठीक है भाई, अब आप देखिए जो त्रिभुज हमने लिए तो डी ए सी व सी बी ए में आमने सामने की भुजाएं बराबर कह सकते हैं हम। जो ए डी भुजा है वो बराबर हो जाएगी किसके, बी सी के। ये दिया हुआ है क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं और वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। दूसरा देखना बेटा, दोनों त्रिभुजों में एक भुजा हमको कॉमन मिल रही है, कौन सी, हाँ जी, इसमें ए डी सी हो गई। हाँ, दूसरी भुजा हमें ये कॉमन मिल रही है, डी सी जो कॉमन नहीं, सॉरी, डी सी भुजा जो है वो किसके बराबर हो रही है, ए बी के। वैसे तो चारों ही बराबर है, तो दूसरी हम लिखेंगे डी सी बराबर है ए बी के। ये भी आपको दिया है क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं। तीसरा देखना बेटा, ये डी कोण आ रहा है त्रिभुज ए डी सी में, और डी के सामने जो बी कोण है वो त्रिभुज सी बी ए में आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कोण डी बराबर है कोण बी, और ये जो है सम्मुख कोण है। और वर्ग के सम्मुख कोण कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 भुजाएं बराबर मिल गई, एक कोण बराबर मिल गया। तो हम ये कह सकते हैं साइड एंगल साइड से जो दोनों त्रिभुज हैं, त्रिभुज ए डी सी वो सर्वांग सम है त्रिभुज सी बी ए के। और जब त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो संगत भुजाएं बराबर हो गई।
अब देखो पहले त्रिभुज में कौन सी भुजा आ रही है, ए डी सी, ए सी भुजा आ रही है। दूसरे त्रिभुज में देखो डी सी बी, सॉरी डी सी बी नहीं, सी बी डी, सी बी ए, इसमें कौन सी आ रही है, ए सी। तो ये जो ए सी विकर्ण है वो बराबर हो जाएगा बी डी के। तो विकर्ण बराबर हो गए, पहला पॉइंट हमने यहाँ पर प्रूव कर लिया। अब हमें इनके विकर्णों को बराबर भागों में बांटना है, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो दूसरी बार में हम कौन सा त्रिभुज लेंगे, देखना बेटा, एक त्रिभुज लेंगे ए ओ बी, इसके जस्ट ऊपर वाला सी ओ डी, सी ओ डी लेंगे, ठीक है जी। तो देखना अब हम ले रहे हैं त्रिभुज ए ओ डी व त्रिभुज सी ओ डी में। देखना बेटा ए ओ डी, सॉरी ए ओ बी है, वो डी लिख लिया मैंने गलती से, ए ओ बी। ए ओ बी में जो ए बी भुजा है वो सी ओ डी की सी डी भुजा के बराबर है। इस सी डी या इसी को डी सी बोलेंगे, इसके बराबर है। और हम लिखेंगे वर्ग की भुजाएं, या फिर आप लिख सकते हैं दिया है। वर्ग की भुजाएं बराबर होती हैं, इसलिए हमने लिख दिया वर्ग की भुजाएं। दूसरा पॉइंट आप देखें बेटा, हमने एक चीज पढ़ी है कि भाई दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो जो DC है, ये वाली लाइन, ये AB लाइन के समांतर है और उनको एक तिर्यक रेखा DB काट रही है, इसलिए जो ये वाला कोण है ना, ये वाला कोण, इसका एकांतर कोण ये बनेगा। यानी इस कोण का अगर नाम देखें तो क्या हो जाएगा बेटा, CDO, और इस कोण का नाम देखें तो ABO, आपस में कैसे हो जाएंगे, बराबर। तो हम लिखेंगे कोण CDO बराबर है कोण, क्या नाम था भाई का, दूसरा ABO, कोण ABO के। क्यों बराबर है बच्चों, तो हम लिखेंगे एकांतर कोण है। कौन से कोण है ये, एकांतर कोण है। दो कोण बराबर हो गए, सॉरी एक कोण एक भुजा बराबर। अब ये वाला कोण जो आप देख रहे हैं AOB, और ये जो इस तरफ देख रहे हैं COD, ये सम्मुख कोण से बराबर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे कोण AOB बराबर कोण COD, ये आपके सम्मुख कोण हो जाएंगे, या शीर्षाभिमुख कोण इनको बोलते हैं बेटा। कौन से कोण बोलते हैं इनको, शीर्षाभिमुख कोण। तो देखो दो कोण बराबर हो गए, एक भुजा यानी दोनों त्रिभुज बराबर हो गए। तो अब अतः हम कह सकते हैं भाई एंगल एंगल साइड नियम से जो त्रिभुज हमने लिया AOB वो सर्वांग सम है त्रिभुज COD के। अब सर्वांग सम है तो देखना बेटा, त्रिभुज AOB सर्वांग सम है COD के। तो OD जो भुजा है ये वाली, ये OB के बराबर हो जाएगी। OC जो भुजा है वो OA के बराबर हो जाएगी। क्लियर बेटा, इसलिए हम लिखेंगे कि भाई जो OC भुजा है हमारी वो बराबर हो जाएगी OA के, एवं जो OD भुजा है वो OB के बराबर हो जाएगी। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर हमारा प्रूफ हो जाता है। अब हमको तीसरा पॉइंट देखना है कि भाई 90 डिग्री पर ये प्रतिच्छेद करते हैं या नहीं। तो अगला कौन सा त्रिभुज हम लेंगे, तो देखना अगले त्रिभुज दो लेंगे बेटा। कौन कौन सी, त्रिभुज AOD और दूसरा लेखें COD, ठीक है जी। कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज AOD व त्रिभुज COD। इस तरफ देख लें थोड़ा सा आप। अब हम किस त्रिभुज की बात कर रहे हैं बच्चों, अभी फिलहाल में हम जिस त्रिभुज की बात कर रहे हैं वो ये है AOD और दूसरा COD। इनको हमें सर्वांग सम प्रूव करना है, तो कर लेंगे भाई, बहुत आसान सा है। देखना बेटा, पहली बात, दोनों में एक भुजा कॉमन है OD, OD बराबर OD उभयनिष्ठ लिख लेंगे भाई। चलो एक भुजा तो मिल गई हमको। दूसरा हमको क्या मिल रहा है, देखना बेटा, AD जो भुजा है वो DC के बराबर है। AD भुजा DC के बराबर है क्योंकि वर्ग की भुजाएं हैं, तो आप लिख दो AD बराबर DC वर्ग की भुजाएं, वर्ग की भुजाएं, ठीक है जी। एंड तीसरी भुजा जो है, अभी हमने प्रूव किया कि OA OC के बराबर है, तो तीसरा आप लिखेंगे OA, OA जो भुजा है वो OC के बराबर है। और ये कहाँ से आया, तो ये हम ज्ञात कर चुके हैं, ज्ञात है पहले से, ठीक है भाई।
तो ये देखो तीनों भुजाएं बराबर हो गई, इसलिए साइड 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 नियम से जो त्रिभुज हमने लिया था AOD वो सर्वांग सम हो गया त्रिभुज COD के। अब ये सर्वांग सम हो गया तो इनके संगत कोण बराबर हो जाएंगे, यानी ये जो कोण है जो कि त्रिभुज AOD में आ रहा है, इस तरफ का ये जो कोण है जो कि त्रिभुज COD में है वो बराबर हो जाएगा। और दोनों कोण एक ही रेखा पे बने हैं इसलिए इनका योग 180 होगा। तो पहले तो हम ये लिखेंगे, इसलिए कोण AOD बराबर है कोण COD के। अब चूंकि कोण AOD प्लस कोण COD दोनों का योग 180 है, अब दोनों का योग 180 है तो भाई दोनों बराबर भी हैं, तो कोण AOD प्लस COD की जगह भी हम लिख देंगे AOD क्योंकि दोनों बराबर हैं 180। तो हमारे पास 2 कोण AOD बराबर 180 आएगा। यहां से कोण AOD का मान 90 डिग्री आ जाएगा बेटा। कितना आ जाएगा भाई? 90 डिग्री। अब 90 डिग्री आने का मतलब क्या है? AOD कितना आ गया? 90 आ गया। देखो भाई ये कोण 90 आया तो ये भी कितना आएगा? 90। यानी कि जहां पर दोनों विकर्ण प्रतिच्छेद कर रहे हैं वहां पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अतः हम ये कह सकते हैं कि AC विकर्ण लंबवत है किस पर? BD पर। यही थर्ड वाला पॉइंट आपको प्रूव करना था जो कि प्रूफ हो गया। क्लियर बच्चों? तो बहुत आसान से प्रश्न है, बेसिक कंसेप्ट अगर आपने एक बार समझ लिया प्रश्न करने में आपको परेशानी नहीं आएगी। आज की वीडियो में हमने आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया। प्रश्नावली 8.1 का फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन भी आपको करवा दिया, चाहें तो आप इनका स्क्रीनशॉट भी एक एक करके ले सकते हैं। ठीक है जी। अब अगली वीडियो में हम आपको पार्ट नंबर 2 लेके आएंगे और उसमें जो शेष प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन अगली वीडियो में लेके आएंगे बच्चों। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए जय श्री राधे।